गांव के छोटे से कस्बे में सुमित्रा देवी अपने बेटे अमन और बहू नेहा के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी एक पारंपरिक भारतीय माँ थी जो हमेशा से चाहती थी कि उनकी बहू घर को अपनेपन से संभाले और पूरे परिवार को जोड़े रखे। लेकिन उनकी सोच दूसरी सासों से अलग थी। शादी के बाद नेहा को लगा कि सुमित्रा देवी भी आम सासों की तरह होगी, जो हर तरह छोटी बड़ी बात में टोकेगी और उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। इसलिए वह उनसे दूरी बनाकर रहने लगी। उसे लगता था कि सास और बहू के बीच कभी अच्छी नहीं बन सकती, लेकिन सुमित्रा देवी का व्यवहार बिल्कुल अलग था। उन्होंने कभी नेहा पर किसी बात के लिए दबाव नहीं डाला। जब नेहा सुबह देर से उठती तो वो कुछ नहीं कहती। जब वह अपने हिसाब से खाना बनाती तो सुमित्रा देवी बिना किसी शिकायत के खा लेती। नेहा हैरान थी कि उसकी सास न तो उस पर हुक्म चलाती थी, न ही उसे किसी तरह का ताना देती थी। एक दिन नेहा ने चुपके से सुमित्रा देवी को रात में रोते हुए देखा। उसने उनकी बातें सुनी। वे अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही थी। मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरी बहू मुझसे ज्यादा घुल मिल नहीं रही। मैं जानती हूँ कि समय के साथ सब बदल जाएगा। यह सुनकर नेहा का दिल पसीज गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सास तो हमेशा उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने ही बिना वजह उनसे दूरी बना ली थी। अगले दिन नेहा ने पहली बार अपनी सास के हाथ चाय दी और कहा, माँ, आज से हम साथ में चाय पियेंगे। सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बहू को गले से लगा लिया। समय बीतने के साथ सुमित्रा देवी और नेहा का रिश्ता गहरा हो गया। जब नेहा माँ बनी तो सुमित्रा देवी ने अपनी बहू का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने उसे बेटी की तरह प्यार दिया और नेहा ने भी उन्हें अपनी दूसरी माँ मान लिया। अब न तो घर में बहू थी न सास, बल्कि दो माँ बेटी थी जो एक दूसरे की ताकत थी। हर सास बुरी नहीं होती और हर बहू स्वार्थी नहीं होती। अगर दोनों एक दूसरे को समझे और अपनाए तो यह रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है। आपको यह इमोशनल कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।